Nimda, Dozras tell me. Har tabush crack oikinim bomla. Mohinozuku, वेल इस वीडियो में ये लैंग्वेज सिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह सिखा सकता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद लाइफ में कभी भी किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आप इस वीडियो के बाद किसी और को गाइड भी कर पाओगे कि मार्केट में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है और कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स इससे हेल्प लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ नफीस एंड आप देख रहे हैं ऑडियो वन ट्रेड ऑफिशियल। सो गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है, या कह सकते हैं हम एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट में बाइंग और सेलिंग स्टार्ट होता है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। लेट्स सपोज कि मार्केट में आज के डेट पे पेट्रोल का प्राइस जो है 98 रुपीज़ लेट्स सपोज है, और कल आपको वो 50 रुपीज़ में मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप ज़्यादा बाई करेंगे। आज वो आप 1 लीटर लेते थे, कल आप 3 लीटर लीजिएगा। बट लेकिन आप वो अकेले पर्सन नहीं होंगे जो आप ज़्यादा बाई करेंगे, साथ ही साथ बहुत लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा बाई करेंगे। तो हम देखते होंगे कि ऑब्वियस सी बात है, जब 10 रुपये 20 रुपये जब पेट्रोल का प्राइस कम होता है तो पेट्रोल पंप में बहुत ज़्यादा लाइन लग जाता होगा। सो गाइस, यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला यूज़ होता है कि अगर कभी भी किसी चीज़ का मतलब कि डिमांड बढ़ता है तो साथ ही साथ उसका प्राइस भी धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता रहेगा। लेट सपोज जैसे कि हमने बात किया कि पेट्रोल का आज का प्राइस 98 रुपीज़ है, वो घटकर कल 50 रुपीज़ में मिलता है। तो सबको पता है कि उसका एक्चुअल प्राइस से बहुत ज़्यादा कम में मिल रहा है। तो लोग क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाई करेंगे। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। तो डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा कि लाइक कि लोग चाहेंगे कि और थोड़ा सा प्राइस बढ़ाकर वो बाई कर सकें। लेट सपोज कि आप 50 में दे रहे हैं तो कोई ट्राई करेगा वो 55 रुपीज़ मैंने 55 रुपये में बाई करने का ट्राई करेगा, और साथ ही साथ कुछ और बंदे होंगे वो 60 में बाई करने का ट्राई करेंगे। तो वैसे करके धीरे धीरे फिर से वो प्राइस होगा वो अपने रेंज में चला जाएगा, 70 80 90 करके धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। वैसे ही सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सेलर्स देखते हैं कि मार्केट में जो एक्चुअल रेट है, मतलब कि 90 रुपीज़ का मिल रहा होगा, 98 का पेट्रोल मिल रहा है, अभी आज 50 रुपीज़ में मिल रहा है, मतलब कि बाइंग प्राइस से बहुत कम में मिल रहा है, तो वो ज़्यादा बाई कर लेते हैं उस जगह पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट उस लेवल से नीचे नहीं गिरता। मैंने 50 रुपये का पेट्रोल है, उससे नीचे तो नहीं गिर रहा है, एटलीस्ट 45 तो नहीं आ रहा है। तो वो हो गया वो बाइंग जोन, माने कि हो गया सपोर्ट जोन, वहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। सो गाइस, हम रेजिस्टेंस को इस तरह समझ सकते हैं कि लेट सपोज कि आप किसी सब्जी मंडी में गए हो, आलू ले लो। ऑब्वियस सी बात है आप आलू तो नहीं ले रहे हैं, आपने लेट सपोज कि प्याज लेने गए हो और आज का करेंट प्राइस लेट सपोज कि 45 रुपीज़ है। एक एज्यूम बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, बट हाँ अराउंड 45 रुपीज़ तो होना चाहिए। आपको पता है कि आज का रेट जो है 45 रुपीज़ है। आप मार्केट में जा रहे हो, एक सेलर से पूछा आपने कि कितने का है प्याज, आपने उसने बोला 45 रुपीज़ का। उसके बगल वाले स्टोर पे गए, उसने बोला 50 रुपीज़ का। तो क्या बाय करोगे? अब जनरली ये आंसर देखो कि आप बाय करना चाहोगे या नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है ऑल्दो मार्केट का जो करंट प्राइस है होना चाहिए वो 45 रुपीज़ है, तो आप नहीं करोगे। आप दूसरी दुकान में जाओगे, वो अगर 40 रुपीज़ में देगा तो आप वहाँ पे कहीं चांसेस आप लेने का ट्राई करोगे। अगर किसी और स्टोर पे गए 38 रुपीज़ का मिलेगा तो आप क्या करोगे, 38 वाला चूज़ करोगे। ऑल्दो मैंने क्वालिटी पे मैंने बात नहीं किया अभी, मैंने कि सबका क्वालिटी सेम है, अब प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंस है, तो आप ट्राई करोगे कि वो 38 रुपीज़ का चूज़ करने का। सो गाइस, रेजिस्टेंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्राइस लेवल है जहाँ से कोई भी पर्सन जो है वो एक्स्ट्रा देने का मन नहीं करता, उसको वो ट्राई करता है कि उससे कम में मिल जाए, उससे कम में मिल जाए तब वो बाई करेगा, या तो ऑल्दो वो छोड़ देगा वो। तो गाइस, इसी चीज़ को हम देखते हैं मार्केट में कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है मार्केट में, या डिमांड और सप्लाई काम करता है। तो हम एक बार चार्ट में देखते हैं, फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ों को। सो गाइस, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, ऑल्दो 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि लाइक कि आप किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हैं उसको। हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि पीछे मार्केट में हम थोड़ा सा स्टडी कर पाएँ कि कब थोड़ा सा सपोर्ट और डिमांड किस तरह से काम करता है। हम तो चार्ट देख लेते हैं प्रीवियस वाले चार्ट पे। ओके, XYZ मैंने कि मैंने रेंडमली खोल दिया, मेरे को पता नहीं है कि अच्छा चलो मैं इस जगह से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक जोन को देख लेते हैं। अब लेट सपोज कि इस जोन को हम देख रहे हैं। ओके, इस जोन से हम थोड़ा सा ये चीज़ें हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ये 25 जनवरी जनवरी का है चार्ट, तो सिंपली हम इससे स्टडी करते हैं। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ से देख सकते हो दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेलिंग, इस जगह पे दिख रहा होगा बाइंग। ओके, क्योंकि मैंने सेलिंग कब क्यों कहा कि मार्केट इस जगह पे जब आया, मार्केट इस जगह पे, तो मार्केट अच्छा खासा सेल दिखाया। ओके, इसके बाद ऊपर गया ही नहीं, मार्केट नीचे आता ही चला गया।
इसको आप समझो एक तरह का कि रेजिस्टेंस जोन है कि वो किसी चीज़ का मतलब किसी प्रोडक्ट का या प्याज आप XYZ समझ लो एक्स का एक वैसा प्राइस है जहाँ से मार्केट में बड़े जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे मूवमेंट जो होते हैं वो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। हम आप वैसा नहीं है लाइक आप 10,000 लेके बैठे हुए हो, 1 लाख बैठे हुए हो, कोई 1 करोड़ लेके बैठा हुआ है, तो उससे कभी भी इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स नहीं आते हैं। मूवमेंट्स आते हैं जो बड़े बड़े जो फंड माने कि इंस्टीट्यूशन सेलर्स लेके बैठे हुए हैं, उससे मूवमेंट आता है। बस आपको उसके थ्रू माने कि साथ ही साथ चलना होता है उनको, ठीक है। आप कभी भी मूवमेंट नहीं दिलवा सकते मार्केट में, तो सिंपली ये समझना। सो बोलने का मतलब ये है कि मार्केट में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सेलर्स हैं, इस जगह पे उन्होंने ये अज्यूम किया है कि मार्केट में ये प्राइस के नीचे होना चाहिए मार्केट को, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मार्केट ओपनिंग प्राइस, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आ गया, ओके। इस जगह से फिर आया नीचे, तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। फिर इस जगह से भी आया, तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। तो सिंपली बोलने का मतलब है कि हम एक मार्क कर लेते हैं एरिया में। हम किस तरह से काम करते हैं, हम एक ऐसे लेबल एक मार्क कर देते हैं, 1 मिनट, हम एक लेबल ऐसे मार्क कर देते हैं। ये एक लेबल है, लेबल या एक जोन। लेबल से अच्छा होता है, बेटर होता है एक जोन, क्योंकि कभी भी कुछ चीज़ें जो होती हैं एक जोन पे काम करता है, सपोर्ट इन रेजिस्टेंस जो भी है। सिंपली हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, इसको हम समझ लेंगे, ठीक है। R1 इसको कर लेते हैं रेजिस्टेंस 1 जोन, इसको हम कर लेते हैं रेजिस्टेंस 2 जोन। सेकेंडली और एक लेवल मार्क कर लेते हैं, यहाँ से भी मार्केट फॉल हुआ था नीचे, तो हम इसको क्या समझेंगे, R3 जोन, ओके। तो लिखने का मतलब ये है कि अगर R3 टूटता है तो वो R2 तक जाएगा, R2 टूटेगा तो वो R1 तक जाएगा। सिंपली अब इसको देखो कि रेजिस्टेंस एक ऐसा मान लेट सपोज कि एक ऐसा छत है, आप जिस जगह पे हो, आप एक छत है, अगर आप उससे टकराते हो, छत से अगर टकराओगे क्या होगा, आप नीचे गिरोगे, ठीक है, बाउंस बैक होकर नीचे आओगे आप। अगर वो छत टूट जाता है आपके टकराने के बाद, तो वो टूट जाएगा, तो आप कहाँ जाओगे, आप उसके सेकंड मतलब कि लाइक रूफ पे जाओगे, मतलब कि आप छत के बाद जाओगे सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। तो अगर किसी भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है कभी भी, तो वो क्या होता है कि वो नेक्स्ट टाइम पे वो आपका सपोर्ट हो जाता है। आप उसको छत को तोड़ोगे तो आप उसके ऊपर जाके खड़े हो पाओगे, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि कभी भी रेजिस्टेंस कभी भी ब्रेक होता है ना, तो जेन्युइन ब्रेक जब होता है तो वो उसके बाद से वो सपोर्ट की तरह काम करता है सिंपली। उसके बाद इस जगह पे देखो बाइंग स्टार्ट हो चुका है, तो ये कौन कर रहा है बाइंग, तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि कर कौन रहा है ये बाइंग। तो क्या ये हम और आप कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कैंडल्स बना रहे हैं, नहीं, हम साथ ही साथ बस खाली बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन सेलर्स हैं, फाई और DI जो हैं, तो वो लोग बाइंग और सेल करते हैं। बस हम आप उनको देख कर ना छाप जो बड़े बड़े उनके पैर भी होते हैं, क्योंकि उनका जो होता है लाखों करोड़ों में उनका ऑर्डर पंच होता है, तो उनका बड़ा ऑर्डर होता है, तो इसलिए छाप भी छूट जाता है, बड़ी बड़ी चीज़ें। तो हम सिंपली उसको फॉलो करते हैं और साथ ही साथ उस ट्रेड के साथ हम इंटर कर लेते हैं कि वो प्रॉफिट कमाएंगे तो हम भी साथ साथ कमा पाएँ। क्योंकि इस जगह से मार्केट नीचे नहीं गया कि मतलब कि वो पेट्रोल का प्राइस जो था 50 में मिल रहा था, 50 के बाद 45 में नहीं गया, 50 के बाद लोग बाई करते चले गए और प्राइस ऊपर जाता चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये ब्रेक हुआ है, तो ये क्या काम करेगा, ये रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर ऊपर गया मार्केट, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस था, तो ट्राई करेगा कि ये रेजिस्टेंस फिर से तरह काम करे, बट ये ब्रेक हुआ, ठीक है। ब्रेक होने के बाद ये किस तरह से काम करना चाहिए, ये एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट की तरह काम किया क्या कि मतलब कि मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट गया ऊपर, ऊपर ऐसे करके फिर से मार्केट देखो यहाँ इस जगह से ऐसे करते 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 फिर ऊपर गया, ठीक है। अब ये भी ब्रेक हो चुका है, जनरली ब्रेक हो चुका है, तो ये क्या काम करेगा, वो S3 मैंने सपोर्ट 3 की तरह काम करेगा, ओके। अब थोड़ा सा फिर चार्ट देखते हैं। अब ये आके ऊपर जा रहा है, ओके, आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो अब कब तक गया, ऐसे करके इस जगह तक गया। तो मैंने क्या बोला कि मार्केट सो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट में अगर कभी भी ब्रेक होता है, जैसे मैंने R1 R2 R3 मैंने समझाया कि रेजिस्टेंस 1 2 3 अगर एक भी ब्रेक होता है तो वो दूसरे लेवल तक जाता है। जैसे कि आप एक फ्लोर पे थे, दूसरे फ्लोर में जाओगे, दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर में जाओगे, ऐसे जंप करते करते अगर आप कहीं पे छत से टकरा के नीचे गिर रहे हो तो फिर से आप सपोर्ट में आओगे, माने कि फिर से आप फ्लोर पे आओगे, ठीक है। फिर फ्लोर पे रहकर फिर आप इधर फिर से वो ब्रेक होता है, आपका फ्लोर ब्रेक होगा तो फिर नीचे वाले फ्लोर पे जाओगे, ऐसे करते गिरते चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मार्केट में जो बायर्स थे वो ट्राई किया कि सपोर्ट की तरफ बनाते चले गए और रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होता चला गया। वो जो कल को रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन चुका था, ठीक है।
तो गाइस ये समझ में तो आ गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। मतलब कि हम एक लेवल को मार्क करते हैं कि जगह से अगर बाई होता है, अगर यहाँ से गिरना लगता है मार्केट, और इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं कि मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो दूसरे लेवल तक तो टच करने जाएगा ही। सो गाइस इस चीज़ का बेनिफिट क्या है, ठीक है, मैंने समझना क्यों है और करना क्या है इसका। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी कभी कुछ भी ब्रेक होता है तो उसके बाद सेकंड लेवल तक वो जाता है। जैसे कि हमने क्या किया था कि रेजिस्टेंस 1 को हमने मार्क किया था, 2 को मार्क किया था, फिर 3 को मार्क किया था। तो अगर वो 3 ब्रेक करता तो वो 2 तक जाएगा, 2 अगर ब्रेक करता तो वो 1 तक जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही साथ अगर मान लो कि वो सपोर्ट को ब्रेक करता है, जैसे कि हमने अब देखा कि अगर वो रेजिस्टेंस 1 को फिर से ये इसको देखो तो R1 यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब ब्रेक होकर ऊपर जाना चाहिए था उसको, आर लेवल माने कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस जो ऊपर में और भी है मार्केट में वो वहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ फिर से घूम के नीचे आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है तो उसको नीचे तक जाना चाहिए, सपोर्ट लेवल 3 तक जाना चाहिए, S3 तक। तो हम ये देखेंगे कि मार्केट नीचे तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, ऐसे करके हम देख रहे हैं। ओके, यहाँ तक देखोगे कि इस लेवल तक टच किया इसने। क्यों किया? क्योंकि मार्केट में अगर आप रूफ से, मैंने जैसे बताया कि आप रूफ से टकराओगे तो नीचे कहाँ तक आओगे, फ्लोर तक तो आना ही है, सिंपल एज इट इज़, जो जैसे बातें हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो ट्राई करते हैं कि एक लेवल मार्क कर ले, एक जोन मार्क कर लें कि मार्केट अगर वहाँ से गिर रहा है तो वो नीचे। तो ये चीज़ें आप जब प्रो लेवल बन जाओगे, जब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखने लगेगी तो आप इस चीज़ों को भी मार्क करोगे। तो सिंपली अब देखोगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग स्टार्ट हुआ था, तो ये भी एक लेवल है जहाँ से बाइंग हो सकता है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम आया था। ओके, इसी लेवल पे देखो, इसी लेवल पे बाइंग स्टार्ट हुआ था और ये इस लेवल तक गया था। मैंने इस लेवल को स्टार्ट किया, ये R2 तक ब्रेक किया, फिर वो R3 तक गया, ठीक है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक कर लीजिएगा, और जो चीज़ें समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट कर सकते हैं या तो फिर DM कर सकते हैं इंस्टा पे, मैंने यहाँ पे ID दे दिया है। तो गाइज़ मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन जो है वो दबा लेना। सो गाइस, जो हमारा लेटेस्ट वीडियो आने वाला है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है पहले आपके पास आ जाए, ठीक है, आपको फिर ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। सो गाइस, आज के लिए बाय बाय।